हकीकत से आप लोग को अवगत कराना चाहता हूँ कि पटना के जानते हैं, दिल्ली के कोटा के बड़े बड़े टीचर जो फेंकते हैं। मेरे यहाँ बच्चे आते हैं तो बालू में काम करके आते हैं, मेरे यहाँ बच्चे आते हैं तो बाई का काम करके आते हैं, ये करके आते हैं, वो करके आते हैं। तो मैं इसीलिए उन पर बोलता हूँ कि अगर बाई का काम कर रहा तो उसको जीवन भर बाई का काम करवाओ। अगर कोई नाव पे काम कर रहा तो उसी पे नाव का ही काम करवाओ। आज मेरे पीछे देख सकते हो कि गाय है, ठीक है, इधर भी गाय है, उधर पीछे भैंस है, ठीक है। और ये सब सारे के सारे जो मेरे फैमिली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, आप भी मजबूत बन सकते हैं, ठीक है। और फालतू के फेंकने वाले टीचरों के अफवाह में नहीं आइए, ठीक है। जैसे कपिल शर्मा शो में जाकर के खान जी बोलते हैं कि मेरे यहाँ बालू पे काम करते हैं लोग। चलिए बालू का बड़ा एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास भी मेरे गार्जियन का जो है यहाँ पे, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर का नाम है, टूटा हुआ है, हमने भी इस पे काम किया है, ठीक है। इससे पहले देख लीजिए कि आपको कौन से अवस्था से मैं आपको गुजर रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए जिसे गोईठा कहते हैं ग्रामीण भाषा में, ठीक है। देख लीजिए कितने रूरल क्षेत्र से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसी काम में खुश रहना था, मेहनत इसी काम में अगर करना था, ठीक है, तो फिर हमने कलम क्यों पकड़ा? कलम इसलिए पकड़ा ताकि मैं इस काम को छोड़ दूं। दोस्तों देखो यहाँ पे ये जो नाव है ये डैमेज हो चुका है, ये यूजलेस है, अब इसका कार्य नहीं है। ये मेरे छोटे अंकल का नाव है, ठीक है। इस नाव को आप देख सकते हैं, बारीकी से आपको पास से दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरे अंकल का नाम है, ये डैमेज हो चुका है, इसका कोई यूज नहीं है। इन पे हमने काम किया है। अभी जो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा मेरा छोटा भाई, वो खुद जो है नाव पे काम किया है, ठीक है। नाव पे काम करने के बाद बेचारा को मौका मिला बाढ़ में लड़ने का, तो बाढ़ में लड़ करके बाद अध्यक्ष बना, ठीक है। ये देखिए नाव है। और दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ तो किसी खान सर का नाम लेता हूँ, रहमान सर का नाम लेता हूँ तो बुरा लगता है। ये बताओ इतने हजार, अभी थोड़ा देर बाद यहाँ से हजारों बच्चे जाएंगे गंगा जी किनारे क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है। कितनों को जॉब हो जाएगा, सबको जॉब हो जाएगा, तो जीवन भर वो क्रिकेट ही खेलते रहेगा, ठीक है। तो कोई भी टीचर कहीं भी जाते हो वीडियो को देखो और जीवन में क्या बोलता है, थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस पे है, ठीक है, गेहूं का खेत या घास का खेत जो भी है, अगर यही घास काटना था, इधर देख सकते हैं, अगर यही घास काटना है तो अगर मेहनत हमें यहाँ ही करना है तो क्यों ना कलम को मजबूत करें, ठीक है। कलम मजबूत कर लेंगे तो एक अगर सरकारी जॉब नहीं भी हुआ तो एक अच्छा खुशहाल जीवन जी सकते हैं, ठीक है। अपने क्या बोलता है परिवार का कंडीशन को बदल सकते हैं, सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसानी करना गलत है, पिताजी किसान है ही, अंकल जी किसान है ही, तो मैं भी किसान ही बनूं, मैं पढ़ लिख करके अपने कलम को क्यों ना मजबूत करूं। लेकिन लगभग भेड़ बकरी की तरह टीचर जो काम करते हैं, नौकरी नौकरी नौकरी, अभी तुम्हारे साथ 40 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, 1 लाख रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आया, बाकी के 39 लाख कहाँ जाएगा, उसको तुम दोगे नौकरी? तो फुटानी कम करो और कभी कभी जो है वास्तविकता और जमीनी हकीकत को समझो। और एक तो सबसे बड़ी चीज इतिहास का, ज्योग्राफी का, ठीक है, किसी भी टीचर का तुम विद्वान टीचर बन गए हो, बहुत जानकार हो गए और तुम्हारा मीडियम हिंदी है, क्या है, यूजलेस है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ठीक है। तो ये मत लेक्चर दो कि मेरे यहाँ क्या बोलता है नाव पे काम करके आता है, मैं भी करता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी गरीबी जमीनी से गुजरा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा लेक्चर मत दो कि गरीब का बेटा है, उसको गरीब ही बना करके रखो जीवन भर। अगर उसको अमीर नहीं बनाना चाहते हो तो सब दरोगा नहीं बन जाएगा, सबको एसएससी इनकम टैक्स में नहीं चला जाएगा। तो ऐसे पढ़ाओ, ऐसे मोटिवेट करो कि वो जीवन में कुछ क्या बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। और नहीं तो पीछे जो घास हरियाली है उसी घास को अगर काटना है तो ठीक है, बस आगे मत पढ़ाई करो और नहीं पढ़ने दो बच्चों को, ठीक है। यही खेत जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, और उसको ट्यूशन पढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप थोड़ा सा समझिए इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और ये मत फेंकिए कि मेरे यहाँ बाई का काम करके जो है तैयारी करता है, पीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं और उसके कलम में जान है तो वो ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाता है। पटना के यहाँ गाँव में 2000 और 4000 का ट्यूशन उपलब्ध है, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो मीडियम पे थोड़ा सा फोकस करिए। और आप यूपीएससी का बैच शुरू कर रहे हैं या बीपीएससी का बैच शुरू कर रहे हैं, आपको पता भी है कि सिलेक्शन जो है कौन से मीडियम का ज़्यादा हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा हो रहा है। तो आप बच्चों को, बच्चे जो गर्व से कहते हैं अब तो जॉब नहीं हुआ, बीएसएससी का पेपर लीक हो गया, ठीक है, अब हमको जो है घर पे जाकर के खेती बाड़ी करना। अरे कौन सी खेत, टुकड़ों में बटा हुआ होता है खेत, छोटा छोटा खेत होता है, ठीक है। सबके जो है पिताजी को जो है बड़ा बड़ा प्लॉट ही नहीं है, ठीक है। और खेती ही करना था तो पटना क्यों गया था? क्यों ना उन गधे टीचर को जो आपको पढ़ाया है और वो एक गलत ट्रैक पे आपको रखा है, उससे ज़्यादा मुकाबला करके, उससे ज़्यादा आगे बन करके उसी फील्ड में राज करना है, ठीक है। तो आप तमाम और टीचरों से भी है कि आप किसी की गरीबी से आप जो है ना, सर देखिए एक ज़माने में ये गेहूं होगा, ठीक है, चैत और बैसाख के बीच में होगा, इनको मैंने अपने हाथों से काटा है, ठीक है। आज भी हमारे भैया काटते हैं, आज भी हमारे भाई अंकल काटते हैं, ठीक है। मेरे पिताजी तो है नहीं, वो भी खेती करते हैं, गाय खिलाते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा लेक्चर मत दीजिए और ज़्यादा मासूम मत बनिए। उस भी नेशनल मंच पे क्या कहें आप, वैसे बेवकूफ़ तो आपके सामने क्वेश्चन ही नहीं पूछता है कि सर अगर कोई
गार्ड का काम कर रहा है तो 8,000 सैलरी होगा। तो काहे नहीं आप उसको कहते हैं कि ट्यूशन पढ़ा लो, तुमको तो एसएससी करना है। अब एसएससी बिना क्या बोलता है, इनके इंग्लिश सुधारे हुए होगा ही नहीं, यानी इंग्लिश मजबूत है तो वो ट्यूशन भी पढ़ा सकता है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो के लिए यही था। एक ही चीज़ समझ में आया कि एजुकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, विच यू कैन यूज टू मेक योर करियर ब्राइटर एंड ब्राइटर। ओके, सो हमारे जो भी व्यूअर्स है, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ कुछ समझिए और अपने आप को नए तरीके से, नए सिरे से जो है चेंज करने की और बदलने की कोशिश करिए। ठीक है, मेरा उद्देश्य नहीं किसी टीचर की बुराई करना, मेरा उद्देश्य नहीं किसी टीचर को हर्ट पहुंचाना, किसी छात्र को हर्ट पहुंचाना। ठीक है, भीड़ में आप जुट जाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, फलाने सर दरोगा बना दिए, फलाने सर 4 साल में 4 गो दरोगा बनाए। ठीक है, बाकी जो 44 लाख है वो कहाँ गया, बाकी जो 1 लाख है 2 लाख है वो कहाँ गया, सब दरोगे बन गया। ठीक है, तो बाकी कैसे जीवन जियोगे? दरोगे और ग्रुप डी और रेलवे ही बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, प्राइवेट में भी लोग अच्छा कर सकता है। ठीक है दोस्तों।